अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हाउसवाइफ एक घरेलू औरत, जब उसे पूछा जाता है ना कि आप क्या करती हो, तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसे ही होता है कि जो हाउसवाइफ होती है ना, वो मतलब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है ये बताते हुए कि मैं एक घरेलू औरत हूँ, मैं जो है घर संभालती हूँ, मैं घर के काम काज करती हूँ, मैं सारा दिन घर में रहती हूँ। उसको बताते हुए शर्म आ रही होती है कि मैं मतलब कि सारा दिन तो मैं तो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैं तो घर में होती हूँ, मैं घर के काम करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। तो मैं कहती हूँ कि वो क्यों शर्म आती है, वो क्यों उसको शर्म महसूस होती है। बल्कि मैं कहती हूँ कि घर संभालना और घरेलू औरत के जो काम होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन काम होते हैं। एक बच्चे को ही आप देख लें, एक बच्चा जो है ना, उसको सारा दिन संभालना। बाप को जब बच्चा दे देते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए जितना मर्जी, वो भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है, सब प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए पकड़ेगा, कुछ देर के लिए लाड करेगा, प्यार करेगा, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद ही माँ को वापस कर देगा। इसी तरह घर के जितने भी लोग होते हैं सब माशाल्लाह से बच्चों से प्यार कर रहे होते हैं, उनको उसको संभाल भी रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरता है तो वो क्या कहते हैं कि रो रहा है, माँ को पकड़ा दो, ये कर रहा है, माँ को पकड़ा दो, क्योंकि उनको पता होता है कि माँ जो है ना, इसने चुप करा लेना होता है। देखिए बच्चा जो है ना, ज़ाहिर बात है हर कोई जो है ना, मतलब कि तंग आ जाता है बच्चे से, ये सच्ची बात है। और एक माँ होती है जो दिन रात सारी सारी रात जाग के पूरा दिन जो है ना बच्चे को संभाल रही होती है, ना उसकी नींद पूरी हो रही होती है, ना उसके मतलब कि उसका कोई हाल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि उसने बाकी काम भी करने होते हैं, उसने घर भी संभालना होता है, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं, और उसने बच्चा भी संभालना होता है। और एक टाइम में ना माँ जो होती है वो दो तीन बच्चे संभाल रही होती है, छोटी इतना उनका मतलब कि एज में इतना फ़र्क भी नहीं होता, और उनको संभाल रही होती है, और पूरा घर माशाल्लाह से संभाल रही होती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं ना, पाकिस्तानी औरतें जो हम होती हैं ना, माएँ होती हैं, और हम जो हाउसवाइफ होती हैं या कोई भी होती हैं, हम जो पाकिस्तानी औरतें होती हैं, हम क्या करती हैं, आप भी लाजमी करते होंगे मेरे ख्याल में, कि जब रात को हम सालन बनाते हैं ना, वो बच जाता है ना, तो सुबह हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसको थोड़ा सा उसकी ग्रेवी सी बना के हमने नाश्ता करना होता है, या फिर हमने दोपहर को जो है ना काम चला लेना होता है। तो मैंने भी आज थोड़ा सा ये जुगाड़ लगाया था। रात को ना मैंने चिकन बनाया था, तो वो अभी रखा हुआ था, तो अभी हमने नाश्ता करना था मेरे हस्बैंड ने और मैंने, संडे का दिन था, तो मैंने बनाया नाश्ता ना, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, और हल्का सा पानी डाल के इसकी मैंने थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना वो बना ली थी, और साथ मैंने बना ली थी लस्सी, क्योंकि आज इतनी गर्मी थी ना। तो खैर मेरे हस्बैंड जो है ना वो पहले गए थे, आप वापस आ गए थे, फिर दोबारा से चले गए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं जो है ना कमरे को साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने कहा चलो वो भी कर देती हूँ। तो अभी मैं वही सारे काम शाम करूँगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, मतलब कि अपनी बहनों से, जो ख़वातीन होती है ना, वो इतना परेशान रहती है ना, मैंने देखा क्या है कि ज़ाहिर है मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी पता है कि हमें कोई भी बात कह देता है ना, ज़रा सी भी कोई बात कह देता है, तो हम घंटों बल्कि पूरा दिन जो है ना उसी में गुजार देते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, और उसी चीज़ के बारे में जो है ना, मतलब कि हमारा दिमाग ना वही चलता रहता है, चाहे हम जो मर्ज़ी काम कर रहे हों। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को ना आदत होती है, कुछ लोग जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, कुछ लोग हमारे घर में भी होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग ना हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो जिनको और कोई काम नहीं होता, सिर्फ जो है ना उनको टोंट करनी होती है, और कोई ना कोई बात करके वो निकल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि हमने किसी को ना कोई बात भी की है, हमने किसी को कोई ऐसी बात कर दी है कि हम तो करके आ गए हैं, लेकिन अगला बंदा जो है ना वो सोच रहा है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कह के चले जाते हैं। और जो होती हैं ना, हम औरतें जो होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, तो वो जब ये बातें सुनती हैं ना, तो उनका मतलब कि वो इतना ज़्यादा इस बारे में सोचती रहती हैं और परेशान रहती हैं, और घंटों बैठ के कभी सोचती रहती हैं, या फिर कोई काम कर रही होती होंगी तो भी उसी बारे में सोचती रहेंगी। तो प्लीज़ आप इस तरह ना किया करें, आप इन लोगों की नेचर को समझें, और इन लोगों की नेचर को आप अब भी समझ जाएं, क्योंकि इन लोगों का काम होता है सिर्फ दूसरे को बात करना, उनके अंदर अपने अंदर उनके ऐसी कोई बात नहीं होती। वो आदतें जो वो आपको आपकी आदतों को बुरा कह रहे होते हैं, आपकी चीज़ों को बुरा कह रहे होते हैं, वो कुछ भी उनके अपने अंदर नहीं होता। इसीलिए जो है ना वो दूसरों को जो है ना वो फिर कह के तो गुजर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और दूसरे बंदे को परेशान कर देते हैं। तो आपने परेशान जो है ना इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं होना। खुश रहा करें, खुशियाँ ढूंढें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ हमें कहीं से मिलती नहीं है, ना हम ख़रीद सकते हैं, ये हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। बस जो है ना हमें खुश होना आना चाहिए। जैसे कि आज मदर्स डे था, तो मैं सालन बना रही थी, तो मेरा बेटा जो है ना वो
आया जल्दी से और मुझे कहने लगा कि मामा जल्दी से अंदर आओ, खाना अभी छोड़ दो। तो मैं उससे कह रही थी कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो खैर वो मुझे अंदर लेके आया, मेरे लिए केक लेके आया था और गजरे लेके आया था, बैलून लेके आया था। तो आप यकीन करें मेरी खुशी की ना इंतहा, मतलब कि आपको पता ही है कि एक माँ कितना ज़्यादा खुश हो सकती है जब बच्चे आपके लिए इतना ज़्यादा कर लें। और देखिए चीज़ों की कोई वो नहीं होती, चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, ये एक प्यार, एक मतलब कि एक चाहत होती है जो आपको कोई दिखा देता है ना, चाहे वो आपके बच्चे हैं, हस्बैंड, आपकी फैमिली है, तो वो आपका जो है ना खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो खैर ये था, मेरा बेटा लेके आया था। और इससे पहले ना रात को मैं अपनी बहन के घर गई थी और मुझे आप यकीन करें बिल्कुल नहीं पता था कि जो है ना मदर्स डे है, क्योंकि हम ना रात को गए थे और वहाँ पे हमें 12 बज गए थे, तो दिन स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने केक जो है मंगवा लिया था मेरी बेटी और मेरी भांजियों ने, तो मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था और उन्होंने मंगवाया, फिर मुझसे और मेरी बहन से जो है ना वो कटवा लिया। और बहुत ज़्यादा मुझे फिर खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनके नसीब मेरी बेटी के, उनके, मेरी भांजियों के अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे, बहुत ज़्यादा उनको खुशियाँ मिलें, मेरे बेटों को भी, मेरी बेटी को भी, मेरी भांजियों को भी, भांजे को भी, और सबके बच्चों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और माँ बाप को खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मेरी जो छोटी भांजी थी ना, वो अपनी मामा के लिए ना, मेरी बहन के लिए एक रिंग लाई थी और एक जो है वो शायद कुछ और लॉकेट था, नेकलेस था, कुछ ये चीज़ें लाई थी। और वो मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पता था, वो अपनी बहन के साथ लेके ना, मतलब कि जाके ना लेके आई थी। तो खैर मैं तो अचानक ही चली गई थी, तो फिर एक रिंग जो है ना उसने मुझे दे दी। तो गिफ्ट जो है ना वो तो गिफ्ट ही होता है, और वो चाहे जैसा भी हो, कितना महंगा हो, कितना सस्ता हो। और परिहान बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, कहते हैं ना कि खाला भी जो है ना वो माँ बराबर होती है, तो वाकई ऐसा होता है कि खाला में भी जो है ना आपको माँ नज़र आ रही होती है। तो माशाल्लाह मेरी भांजियाँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और बहन के बच्चे आपको उसी तरह ही प्यारे होते हैं जिस तरह आपको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मेरा भाई आ गया था और आज मदर्स डे था, तो खैर उसने फिर केक तो खा लिया था जब हमने काटा था, तो उसने फिर जो है ना पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे और हमने वो खाए थे। तो ये जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें घर से ही मिल जाती हैं। हम लोग ना, हमारा मसला ये होता है कि हम लोग वेट करते हैं कि ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे, और इसी उसमें ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार देते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है ना कब ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और ज़िंदगी मैं कहती हूँ छोटी सी है, छोटी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ने एक बार दी है, इसको अच्छे से गुजारना चाहिए। ये होता है कि जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं ना, कि हम कहते हैं कि अब हमसे कोई पूछता भी है तो ठीक है, हम कहते हैं हाँ गुजर रही है, और अजीब सी हम अपने मतलब कि इतने मसले मसाइल होते भी नहीं हैं, इतनी परेशानियां होती भी नहीं जितनी हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं बस इधर उधर की बातें लोगों की सुन के। तो आप इधर उधर जो होते हैं ना इस तरह के लोग, उनको जो है ना नज़रअंदाज किया करें, उनकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो ना दिया करें। अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहा करें। खुशियाँ जो है ना वो कहीं ख़रीदने से नहीं मिलती, ना कोई आपको देता है, ये आपको ख़ुद तलाश करनी होती हैं, ख़ुद आपको जो है ना ये ढूंढनी होती हैं। और खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो आपको रोज़ ही मिल जाती हैं, बस आपको ना उनको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। और ज़िंदगी जो है ना उसको जब हम गुजारते हैं ना, तो आप यकीन करें कि ज़िंदगी जब हम गुजारने के उसके साथ कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो ज़िंदगी हमें एक बोझ लगने लग जाती है। ज़िंदगी को जब आप जीना सीखेंगे ना, जिस दिन आपने सोच लिया कि ज़िंदगी को हमने जीना है, तो ज़िंदगी को आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, और आपको ज़िंदगी जो है ना वो बोझ नहीं लगेगी। परेशानियाँ जो है ना वो ज़िंदगी के साथ हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है परेशानियाँ हमारे साथ साथ हैं। खुशी गमी, ये जो है ना, ये खुशी और गम, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। बस अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से और दुखों से बचाए। बाकी छोटे मोटे जो ये है ना, इनको सर पे सवार ना किया करें, ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल तवज्जो ना दिया करें, और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे से जिएँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लिए जिएँ, अपने प्यारों के लिए जिएँ। कोई भी यहाँ पे दुनिया में ना आपका सगा नहीं है, बस आपके अपने ही हैं। वो आपके अपने जो आपका एहसास करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ जिनको आपसे मोहब्बत है, आप उनका ख्याल करें, आप उनके लिए जिएँ, आप अपने लिए जिएँ।
मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें होती हैं ना, इनके देने लेने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, तोहफ़ा देने से, एक दूसरे को कोई चीज़ दे देने से, गिफ्ट दे देने से प्यार मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा जो है ना हमारे अंदर चाहत पैदा होती है। लेकिन लाजमी नहीं होता कि बड़े बड़े गिफ्ट आपको कोई दे, बड़े बड़े जो है ना आप किसी को गिफ्ट दें, और बहुत बड़ी बड़ी जो है ना आप पार्टीज़ करें, बहुत बड़े बड़े जो है ना आप चीज़ें करें, तो तभी आप खुश रह सकते हैं। आप अपने घर में भी खुश रह सकते हैं। आप जो है ना लाजमी नहीं होता कि आप बहुत बड़े मतलब कि जो है ना बाहर जाके डिनर करें, बाहर जाके जो है ना आप बहुत लंबे चौड़े जो है ना इस तरह की चीज़ें करें। आप थोड़ा सा भी करके अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है ना वो स्पेंड करके, अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो हासिल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।